स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। पंचायत और निकाय चुनाव से पहले चंबल अंचल में अटल प्रोग्रेस वे का काम शुरू हो गया है। भिंड से कोटा तक बनने वाले इस हाईवे पर 62 गांव की जमीन आ रही थी, लेकिन इस हाईवे निर्माण पर पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर आपत्ति जाहिर की है, जिसके बाद अटल प्रोग्रेस वे का काम फिलहाल रोक दिया गया है। मुरैना में अटल प्रोग्रेस वे के लिए दूसरा रूट तय किया गया है, जिसमें 117 गांव की जमीन अधिग्रहण के लिए आ रही है, जिसे लेकर मुरैना के एडीएम का कहना है कि अब नए सिरे से सर्वे किया जाएगा। वहीं पूरे मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार का दौर जारी है। शिवराज सरकार के बजट में प्रदेश में ग्रामीण और कम लंबाई की सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके तहत लगभग 1000 किलोमीटर की 453 सड़कें बनाने के लिए प्रशासकीय स्वीकृतियां मिल गई हैं। साल 2023-24 के बजट में भी कम लंबाई की ग्रामीण सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें भी उन सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी जो गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ती हैं। बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। अब एक बार फिर सीएम शिवराज पंचायतों का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। मंगलवार को सीएम हाउस में पथ विक्रेता और ठेला चालकों की पंचायत का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ठेला चालकों से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं का हल भी करेंगे। भोपाल के सीएम हाउस में कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ठेला संचालकों की समस्याएं सुनेंगे। इसके लिए सीएम हाउस में कल पंचायत आयोजित की गई है, जिसमें 5000 से ज्यादा ठेका संचालकों के आने की उम्मीद है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इनसे संवाद भी करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में 15 बेटियों के साथ पौधारोपण किया। इन बेटियों ने रविवार को सैटेलाइट की लॉन्चिंग में हिस्सा लिया था। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि साधारण परिवारों से ये बेटियां आती हैं, लेकिन सचमुच इन्होंने कमाल कर दिया है। भारत की इन बेटियों ने बताया कि कोशिश करो तो सब संभव है। बेटियों के साथ पौधारोपण करने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटियों की मैथ्स और साइंस के प्रति रुचि बढ़े, इसके लिए कार्यक्रम जरूरी था। इन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि ये बेटियां और मध्य प्रदेश की सभी बेटियां बहुत आगे बढ़ेंगी। बीजेपी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल कल से 3 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वे सबसे पहले इंदौर जाएंगे, जहां संगठन के प्रमुख नेताओं और लोगों से चर्चा करेंगे। इसके बाद भोपाल आएंगे, जहां प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेंगे। साथ ही बैठक की कसावट से लेकर नीचे तक की सियासी संरचना की रिपोर्ट भी बोलेंगे। खंडवा जिले की पंधाना विधानसभा से बीजेपी विधायक राम डांगुरे एक बार फिर चर्चाओं में हैं। विधायक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अफसरों की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की है। इतना ही नहीं, विधायक ने अपने फेसबुक पोस्ट में धरने पर बैठने की बात भी कह डाली है। कांग्रेस ने खंडवा के एसडीएम को हटाने की मांग की है। कांवड़ियों के लिए जारी आदेश पर हटाने की मांग की गई है। पीसी शर्मा ने कहा है कि सावन में कांवड़ियों को परेशान करना ठीक नहीं है। एसडीएम को तुरंत हटाए सरकार। मध्य प्रदेश में बिजली सप्लाई प्रभावित हो सकती है। एमपी में 70,000 बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसी कड़ी में भोपाल के गोविंदपुरा बिजली दफ्तर के बाहर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। वे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 का विरोध कर रहे हैं। देवास में किसानों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां किसानों ने प्याज और लहसुन की शव यात्रा निकाली है। इस दौरान 700 से ज्यादा किसान मौजूद रहे, जिन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। साथ ही कलेक्ट्रेट में प्याज और लहसुन को फेंक दिया है। किसान लहसुन और प्याज के उचित दाम नहीं मिलने से बेहद खफा हैं। जबलपुर के कुंडम तहसील में ईओडब्ल्यू ने आदिम जाति सहकारी समिति प्रबंधक के घर पर छापा मारा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू ने यह कार्रवाई की है। छापे में 2 मकान, 10 एकड़ कृषि भूमि, 1 ट्रैक्टर समेत 1 थ्रेसर और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। खरगोन जिले के काटकूट के पास सुकड़ी नदी में आई अचानक बाढ़ से 13 कार नदी में फंस गई, जिनमें से 3 कार नदी के तेज बहाव में बह गई। इनमें से 4 कारों को बाहर निकाल लिया गया।
एमपी के चंबल संभाग के जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने शिवपुरी समेत 16 जिलों में मध्यम से भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं जबलपुर, सागर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगलों में प्राकृतिक झरने इन दिनों आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मड़ियादो बफर क्षेत्र में प्रसिद्ध गौमुख धाम का झरना बारिश से गुलजार है, जो पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। बारिश के दिनों में बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचकर पिकनिक मना रहे हैं। इंदौर में अब डाकघरों में तिरंगा मिलने लगा है। पोस्ट ऑफिस में तिरंगा 25 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का यह लक्ष्य है कि इस दौरान 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए पोस्ट ऑफिस में तिरंगा उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही सांस्कृतिक मंत्रालय ने ई प्लेटफॉर्म पर 4 ग्राहकों को उपलब्ध भी कराया है। ग्राहक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे। जबलपुर के बिछुआ गांव में एक मिनी ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की डेथ हो गई, जबकि ट्रक चालक और परिचालक गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार नीलेश नामदेव और किशोरी चौधरी कपड़े और जूते का व्यापार करते थे, जो जबलपुर खरीदी करने जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। भोपाल के हनुमानगंज थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। भोपाल के जेके रोड के पास एक बेकाबू कार ने कई वाहनों को टक्कर मारते हुए पलट गई। इस हादसे में करीब 6 लोग घायल हो गए, जबकि एक बच्चे की मौत होने की सूचना है। हालांकि प्रशासन की मौत की पुष्टि नहीं है। हादसे के बाद लोगों ने कार ड्राइवर को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। मौके पर पहुंचे ट्रैफिक पुलिस ने एएसआई ने कार ड्राइवर को छुड़ाया और अशोका गार्डन पुलिस के हवाले कर दिया। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में 4 दिन से लापता युवक का शव कुएं में मिला है। मृतक के हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे, साथ ही उसी रस्सी से मृतक की स्कूटी भी बंधी हुई थी। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम राजेश विश्वकर्मा है, जो मुकनवारा गांव का रहने वाला था। मृतक किसानी और वेल्डिंग का काम किया करता था, जो 3 अगस्त की रात से लापता था, जिसका आज तक कोई अता पता नहीं चला है। अनूपपुर के कोतमा वन परिक्षेत्र में वन विभाग की टीम को तेंदुए का शव मिला है। वन विभाग के मुताबिक तेंदुए की मौत शिकार के लिए लगाए गए करंट की चपेट में आने से हुआ है। इसे लेकर वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही शिकारियों की तलाश में वो जुट भी गई है। मंडला की कोतवाली पुलिस ने चेन स्नैचिंग के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से चेन और मंगलसूत्र बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले जिला अस्पताल से एक बाइक चुराई, फिर उसी बाइक से चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया, साथ ही चोरी भी की, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। ग्वालियर में बीते दिनों मिठाई व्यापारी की हत्या के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसमें उन्होंने मृतक के साथ समलैंगिक रिश्ता होने की बात कबूल की है। आरोपी ने बताया कि मृतक के साथ उसके समलैंगिक रिश्ते थे। वो मकान अपने नाम करना चाहता था। पूरे मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। उनकी खोज हो रही है। त्योहारी सीजन है, आप जानते ही हैं। ट्रेनों की स्थिति वेटिंग को देखते हुए भोपाल रेल मंडल ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब लंबी वेटिंग लिस्ट और आरएसी तक लाने के लिए, यानी लंबी वेटिंग लिस्ट को आरएसी तक लाने के लिए अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। यानी 12 से ज्यादा ट्रेनों में कम से कम 4 अतिरिक्त कोच बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 12 स्पेशल ट्रेनों को भी चलाया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सावन माह के चौथे और अंतिम सोमवार को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की गई। बाबा महाकाल के मंदिर में सुबह ही भक्तों का तांता लगा रहा। लोग बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ कर रहे हैं। हरदा में सावन का सोमवार को कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 60 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा निकाली गई। हंडिया नर्मदा के घाट से शुरू हुई कांवड़ यात्रा चुरुआ के प्राचीन गुप्तेश्वर मंदिर में पहुंचकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा। आगर के बाबा बैजनाथ की शाही सवारी में अब कुछ समय ही बाकी है। सवारी में लाखों श्रद्धालु के आने का अनुमान है। सुबह 5 बजे पंचामृत के साथ महादेव का महाअभिषेक किया गया। मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। शिव की उपासना के पावन माह सावन का आज आखिरी सोमवार है। उज्जैन में तड़के 2:30 बजे
महाकाल मंदिर के पट खोले गए। फिर बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू हुई, जिसके दर्शन हजारों श्रद्धालुओं ने किए। आज के दिन बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की एक परंपरा होती है। सावन के चौथे सोमवार को खंडवा की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में भक्तों का तांता लग गया है। 12 ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए भक्तों के आने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का चौथा स्थान है, जिसका जलाभिषेक करने से हर किसी की मनोकामना पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। ग्वालियर में अचलेश्वर मंदिर पर श्रावण मास के अंतिम सोमवार को भगवान अचलनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। संख्या बहुत बड़ी थी। सोमवार को तड़के 3 बजे श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए पट खोल दिए गए थे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गर्भगृह में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों की बढ़ोतरी को देखते हुए आप देख रहे हैं कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय बेहद अलर्ट हो गया है और उन्होंने हर राज्यों को बाकायदा एडवाइजरी जारी की है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में 169 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या 1349 हो गई है। मंडला में हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक और पुलिस बल ने जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जहां गांवों के बच्चों, युवाओं और ग्रामीणों को पुलिस ने राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में पूरी जानकारी दी। साथ ही तिरंगे और खेल सामग्री का उन्होंने वितरण भी किया। रीवा के प्राथमिक पाठशाला के किचन में एक अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया तो ये जा रहा है कि अर्धनग्न हालत में बुजुर्ग का शव मिला है। वहीं घटना के बाद पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर जांच पड़ताल कर रही है। जेईई मेंस सेशन 2 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें राजधानी भोपाल के ध्रुव अग्रवाल ने बाजी मारी है। ध्रुव को ऑल इंडिया रैंक में 75वां स्थान मिला है। ध्रुव के इस उपलब्धि पर परिवार के लोग बहुत खुश हैं। भारत से 70 साल पहले विलुप्त हो चुके चीते एक बार फिर से देश की धरती पर दौड़ते नजर आएंगे। अफ्रीकी देश नामीबिया मध्य प्रदेश को चीते देगा, जिन्हें शिवपुर के कोनोपालपुर नेशनल पार्क में बसाने की तैयारी शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने इस बात की जानकारी IBC 24 को दी है। ये अफ्रीकी चीते 15 अगस्त के आसपास या फिर सितंबर के पहले हफ्ते में आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा के जवाब में कांग्रेस भी 9 अगस्त से 14 अगस्त तक तिरंगा सम्मान यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस विधायक PC शर्मा ने कहा है कि 9 अगस्त से 14 अगस्त तक कांग्रेस के सभी विधायक अपने क्षेत्रों में 75 किलोमीटर की पदयात्रा निकालेंगे। पदयात्रा के दौरान लोगों को कांग्रेस आजादी का इतिहास बताएगी। आपको बता दें कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था। नैनपुर के जनपद की ग्राम पंचायत पिंडरई के सरपंच संदीप मरकाम और उप सरपंच समेत ग्राम पंचों ने ग्राम पंचायतों का चार्ज लेते एक्शन मोड में नजर आई। ग्रामीण उप सरपंच, पंच और सरपंच ने आज मुख्य मार्ग पर बनी शराब की दुकानों को हटा दिया है। राजधानी भोपाल के श्रमोदय स्कूल के 10वीं के छात्रा ने हॉस्टल में फांसी लगाने के मामले में स्कूल प्रबंधन ने परिजनों पर लापरवाही के आरोप लगाए और हंगामा किया। ग्वालियर शहर के गोले का मंदिर थाना पुलिस को सूचना मिली कि भिंड से ग्वालियर की ओर आई एक वाहन में नकली मावे से बनी मिठाइयां सप्लाई करने जा रही है, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करके वाहन को पकड़ लिया। नकली मावा से तैयार मिठाइयां जब्त की गई हैं। खरगोन के भीकन गांव थाना क्षेत्र के पोई गांव में एक महिला ने मामूली विवाद में अपने ही रिश्तेदार और महिला पर नाबालिग युवती को चाकू मार दिया, जिसमें महिला जेशमा और रजनी को भीकन गांव अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल लाया गया। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में जोमेटो डिलीवरी बॉय की हत्या में पुलिस कमिश्नर ने 30,000 का इनाम आरोपी पर घोषित कर दिया है। पुलिस के पास 3 संदेहियों के नाम सामने आए हैं, जिनकी पहचान पुलिस ने कर ली है और इनकी तलाश में जुट गई है।